दोस्तों आज की डेट में चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो, मॉडल्स हो, सेलेब्स हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, ये सब भी पेड प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप के थ्रू काफ़ी अर्न कर रहे हैं इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे। एक टाइम था जब ये काम लोग फेसबुक एंड ट्विटर पे करते थे, पर आज के डेट में इंस्टाग्राम ने जो फीचर प्रोवाइड किया है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, इसके थ्रू लोगों के इंटरेक्शन अगर आप देखो, स्पेशली लॉयल फॉलोअर्स के, वो 60% ज़्यादा दिखते हैं कंपेयर टू डैट इन फेसबुक एंड ट्विटर। तो आज के डेट में सर्वे भी बताती है कि 25 मिलियन जो है बिजनेस प्रोफाइल्स हैं इंस्टाग्राम पे और 2 मिलियन एडवर्टाइजर्स हैं, और ये डे बाय डे ग्रो कर रहा है। तो ये कैसे हुआ? ये लोग जब अपने प्रोफाइल को, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को एक प्रॉपर मैनर पे यूज़ करते हैं, तब जाकर ये एक टाइम के बाद पॉसिबल हो। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको भी इन एंटरप्रेन्योर्स, इन सेलेब्स, इन मॉडल्स, इन स्पोर्ट्स पर्सन के बीच एक फेमस नाम की तरह, एक ब्रांड की तरह जानने लगे, तो उसके लिए कुछ है टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे हमें पॉजिटिवली फॉलो करना होगा, स्पेशली इफ़ वी आर हैविंग इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो बेसिकली आज के वीडियो पे हम जानेंगे कि किस तरह अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हम मैनेज कर सकते हैं और पॉजिटिवली ग्रो करके इसे एक ब्रांड बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मान लो कि इंस्टाग्राम पर आप एक बिगिनर हो और आपने अपना एक प्रोफाइल क्रिएट किया है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? याद रहे कि सबसे पहली पॉइंट जिसे आपको अपने माइंड पर रेडी रखना है वो है अपीलिंग एस्थेटिक्स। अब ये है क्या? सिंपली कहूँ कि जब आप खुद किसी को फॉलो करते हो, या कोई चाहे सेलेब हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो जो आपको पसंद हो, आप उन्हें जब सर्च करते हो तो उसके लिए एक रीज़न बनती है। चाहे उनकी कोई डायलॉग हो, या उनके ड्रेसिंग सेंस हो, या उनका कोई स्टाइल हो, या उनका कोई मेकअप हो, या कलर कॉम्बिनेशन हो, या उनकी चाहे जो कंटेंट है उस पर जो फिल्टर्स या इफेक्ट्स यूज़ करते हैं वो आपको पसंद आ गई। यानी कि बेसिकली वो चीज़ जो आई कैचिंग हो, जो पब्लिक को अट्रैक्ट करती हो, दैट थिंग इज कॉल्ड अपीलिंग एस्थेटिक। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसे कोई पॉइंट है जो कि आपके लिए अपीलिंग एस्थेटिक बन चुकी है, तो आप उस पर ही रहो और उसे कंटिन्यू करो। दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू एंड योर प्रोफाइल। अब मेरे अगर आप इंस्टाग्राम चेक करो तो इंस्टाग्राम पे मेरी 2 प्रोफाइल है। एक मेरा पर्सनल जो MS वैकी है, जिस नाम से आप मुझे जानते हो, और एक मेरा यूट्यूब से रिलेटेड जो मेरा एक प्रोफेशनल पेज है, दैट इज़ ट्रेंडी टॉक्स, एक वो है। तो अब इन दोनों के अगर आप पेज को देखोगे और दोनों के कंटेंट्स देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अकॉर्डिंग टू माई नीच, अकॉर्डिंग टू माई चैनल, अकॉर्डिंग टू माई पेज नेम, मेरे कंटेंट्स भी वैसे ही हैं। अब अगर मैं ट्रेंडी टॉक्स, जहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशंस एंड अपडेट्स वगैरह डालता हूँ, अगर उसको लेकर मैं MS वैकी वाले, यानी कि जो मेरा इंटरटेनिंग प्रोफाइल है, अगर उसमें डाल दूँ तो कंप्लीट एक क्योस बन जाएगा, और ना ही जो सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है वो मेरे कंटेंट को सपोर्ट करेगा। अगर आप मेरा पर्सनल प्रोफाइल पे चेक करोगे तो वहाँ बेसिकली आई एम अ पोइट, लोग मुझे एज अ पोइट जानते हैं। लोगों को मालूम होता है कि रोज़ाना मैं 1 से 2 कंटेंट डालता हूँ जिसमें पोइट्रीज होती है, और लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट भी करते हैं। और इस थीम के साथ जो है लोग, इस टेस्ट के जो दूसरे लोग हैं जिन्हें पोइट्रीज में इंटरेस्टेड है, वो मुझे MS वैकी पे ज्वाइन करते हैं। तो ये होता कैसे? जब मैं एक पर्टिकुलर नीच के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक उसी तरह जो मेरी ट्रेंडी टॉक वाली पेज है, जो मेरे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड है, उस पर वैसे लोग जुड़ते हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशंस का जिन्हें इन्फॉर्मेशंस अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर सोचो, अगर दोनों जगह मैं कंटेंट को पजल कर दूँ, मिक्स कर दूँ, तो इससे मेरे खुद की जो एक पहचान है, जो मेरे प्रोफाइल के थ्रू, जो मेरे नीच के थ्रू मुझे मिली है, उस पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। प्लस लोग मुझे से कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग मुझसे सवाल करने लगेंगे कि बेसिकली आप करते क्या हो, आपका कंटेंट क्या है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्च फॉर अ नीच, और उसके साथ ही आपको कंटिन्यू करना चाहिए। कभी भी, चाहे वो आपके टॉपिक का आपका चाहे खुद का वो प्रोफाइल है, या फिर आप किसी ब्रांड को प्रेजेंट कर रहे हो, वो ज़्यादा ही डिस्क्रिप्टिव वे में ना हो, शॉर्ट हो और एक मीनिंगफुल कैप्शन बने हो, ऐसा होना ज़रूरी है। चाहे आप अपने किसी कंटेंट को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो याद रहे कि कैप्शन में ऐसे टर्म्स लिखो जो कि शॉर्ट में, लेकिन आपके कंटेंट में क्या देख रहा है सामने वाला, उन्हें समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एजुकेटर हो और आपने कैप्शन देना है किसी पोस्ट पे, तो आपने जिस पोस्ट को डाला है, जिस टॉपिक पे वो आपने एजुकेशन दिया है, उससे रिलेटेड शॉर्ट कैप्शंस हो। बहुत ज़्यादा 2-4 लाइन के डिस्क्रिप्शन दे दो, जिससे कंटेंट में क्या है फर्दर उन्हें जानने को मिले। साथ ही अगर आप मान लो कोई मोटिवेटर हो, आप डेली मोटिवेशनल लाइन्स डालते हो, तो उसके एक रिटन फॉर्म हो कैप्शन में, शॉर्ट में, वो चलेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप किसी ब्रांड को प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आप शो कर रहे हो, जिसे आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो क्वेरीज होते हैं, जो लगभग आप खुद सोच कर देखोगे कि आपने जो प्रोडक्ट शो किया है लोगों को, अब इससे लोग जुड़े जो सवाल होते हैं वो क्या क्या होते हैं।
एज अ व्यूअर आप खुद भी सोचना उस प्रोडक्ट को डालने से पहले, तो आपको पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन में, कैप्शन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो वैलिड हो और इनफ हो कैप्शन में देने के लिए। आप सिर्फ वही कैप्शन में दोगे, तो इससे क्या होता है कि आपका कैप्शन जो है अट्रैक्टिव होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है और शॉर्ट होती है। एंड दिस इज़ व्हाट ऑल नीडेड फॉर अ कैप्शन ऑन इंस्टाग्राम। किसी प्रो के लिए हैशटैग्स यूज़ करना और किसी बिगिनर के लिए हैशटैग्स यूज़ करने के डिफरेंट वेज होते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं बिगिनर्स के लिए क्यों और कैसे। जब एक बिगिनर आप हो तो आपको हैशटैग्स कैसे यूज़ करना है। अगर आप चाहो तो हैशटैग्स ना यूज़ करो, या फिर अगर यूज़ करो तो मैं कहूँगा, मेरा अगर आइडिया अगर आप लेना चाहो, मेरा अगर कोई एडवाइस लेना चाहो तो मैं कहूँगा 3 से ज़्यादा हैशटैग्स मत यूज़ करना। वाई, इसकी मैं रीज़न अब बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले अगर आपको हैशटैग्स यूज़ करना है तो आपके प्रोफाइल, आपके जो नीच का जो जो कैप्शन है, जो टाइटल है, उससे रिलेटेड एक रेगुलर हैशटैग होगा। फॉर एग्जांपल मेरा जो ट्रेंडी टॉक्स पेज है, इसका एक रेगुलर हैशटैग है, हैशटैग ट्रेंडी टॉक्स। इसको छोड़कर मैं किसी और को पूछता नहीं, ना ही देखता हूँ। दूसरी चीज़ हो गई कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप हो उस प्लेटफॉर्म का एक हैशटैग हो। डैट इज़, अगर आप इंस्टाग्राम पर हो, आप इंस्टाग्राम की हैशटैग है, या यूट्यूब की है तो यूट्यूब का है, हैशटैग यूट्यूब हो, हैशटैग इंस्टाग्राम हो। ये हो गया दूसरा हैशटैग। तीसरा हैशटैग एक डेली हैशटैग हो। अगर आप मान लो आप डेली जिस सेगमेंट पर आपका वीडियो है, उस तरह हैशटैग्स में क्या होता है कि जब आपने रेगुलर एक कंटेंट स्टार्ट किया, आपकी कंटेंट अच्छी है, लोग देखते हैं, और उसमें अगर हैशटैग आपके नाम का हो, आपके प्रोफाइल का हैशटैग हो, तो उससे फ़ायदा ये है कि एक बार जब किसी लोगों ने आपका हैशटैग से कंटेंट देखा तो उन्हें फर्दर आपकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्हें फर्दर उस हैशटैग का कंटेंट जो है उन्हें रिकमेंड करेगा। अब किसी को आपकी कंटेंट पसंद आ गई तो रेगुलर जब उन्हें आपके कंटेंट शो करेंगे तो वो आपके कंटेंट को देखेंगे, उससे इंटरेक्ट करेंगे, आपसे जुड़ेंगे। इस तरह वो आपके कंटेंट को और शेयर करेंगे, अपने स्टोरीज पे आपका नाम मेंशन करेंगे। ऐसे करके आपके जो प्रोफाइल है वो ग्रो करेगी। दोस्तों ऐसा करो कि आपकी जो कंटेंट है, आप उसे, सपोज आज मंडे है, आज आप अपने कंटेंट को जिस तरीके से मैंने बताया अपलोड करने को, बस वैसे ही अपलोड करना, लेकिन टाइमिंग डिफर करना। फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है, आज आप सवेरे के टाइम पे एक कंटेंट को अपलोड करो, फिर या तो आज ही या फिर कल उससे रिलेटेड एक और कंटेंट दोपहर के टाइम में अपलोड करो, फिर उसी तरह रात को और शाम को भी अपलोड करो। इस तरह से एक दिन में, या फिर कह लो कि 4 दिन में 4 पोस्ट आपके हो गए। अब आपको हर बार नोट करना है कि एग्जैक्टली एट व्हाट टाइम आपने उसे पोस्ट किया था, एंड विथ व्हाट हैशटैग्स, आपके कैप्शंस कैसे थे, प्लस ये भी चेक रखना कि आपने कौन से फिल्टर या इफेक्ट्स यूज़ किए थे, या फिर आपने किस तरह से कौन से कंटेंट पे रिप्रेजेंट किया था। अब सवाल है कि इतना कुछ जस्ट पोस्ट करने के बाद नोट क्यों करना है। तो दोस्तों इस पे ही पूरा सवाल का जवाब आता है। दोस्तों देखना कि इस तरह से चेक रखने पे आपको सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये मिलेगा कि आपका कौन सा पोस्ट वायरल हुआ, या एटलीस्ट अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको उसमें अच्छी खासी ट्रैफिक मिली। मान लो कि दोपहर के टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक गेन किया, तो आपको वो टाइम नोट कर लेना है। अब रेगुलरली आपको एक अच्छा कंटेंट, यानी कि जो दोपहर पे आपने अपलोड किया था उस तरह का फर्दर और भी कंटेंट अपलोड करना है। साथ ही जो हैशटैग्स आपने यूज़ किया था, जिस पे काफ़ी व्यूज़ आए थे उस कंटेंट को, वो वाले हैशटैग्स यूज़ करना है। फिर उससे रिलेटेड जो आपने कैप्शन यूज़ किया था उस कैप्शन को भी यूज़ करना है अलग अलग वेज में। फॉर एग्जांपल होता है ना कि आप किसी चीज़ का पार्ट 1 आपने बनाया, पार्ट 2 बनाया, या किसी चीज़ का अगर आपने कोई चीज़ प्रिपेयर किया है तो फर्स्ट वीडियो पे उसके प्रिपरेशन के आइडियाज़ आप लॉन्च करते हो, सेकंड वीडियो पे वो प्रोडक्ट दिखाते हो, उसके लिए सोर्सेज कहाँ से आपने लिया वो थर्ड वीडियो पे दिखाते हो। तो इस तरह से आप सेगमेंट्स रेडी कर सकते हो। तो इस तरह से आप जान सकते हो कि आपके कौन से कंटेंट के लिए कौन सा टाइम बेनिफिशियल। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे, और यहाँ पे हम बात करेंगे एक फाइनल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है चेकिंग योर कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, एक टाइम तक हम अपने चैनल को स्टार्ट किए, एस्थेटिक चुने, नीच देखे, कैप्शंस लिए, हैशटैग्स लिए, कंटेंट को ऑसम वे पे रेडी किए, फिर उस पर काफ़ी टाइम तक एक ही एक बेस पे हम काम करते गए। इससे क्या हुआ कि एक ऐसे पॉइंट पे हम रीच किए जहाँ पे लोगों को हमारा पैटर्न समझ में आ गया। इनफैक्ट लोगों को ये भी समझ में आ गया कि आज के वीडियो पे हम क्या करने वाले। इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि लोगों का इंटरेस्ट हमारे कंटेंट से ख़त्म हो जाता है। लोगों को जब समझ में ही आ जाएगा कि आपके कंटेंट में क्या है, तो वो फिर क्यों देखेंगे, किस लिए देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो लोग आपके साथ सेम नीच पे, सेम टॉपिक पर स्टार्ट किए हैं, वो आपसे आगे चले जाते हैं और आप उनसे पीछे रह जाते हो। अब आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, उसके लिए आपको अपने कंपटीशन को टारगेट करना है। और कंपटीशन आपके वो लोग होंगे
जो आपके फील्ड पे हो, आपके मार्जिन पे हो। यानी कि अब आप किसी रोल जो आपसे बहुत ही आगे, आप उसे अगर टारगेट करोगे तो ये एक फुलिशनेस होगी, क्योंकि उनकी मार्केट काफ़ी हाई है। आपको किसी ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो आपके लेवल के हो। मान लो कि उनके फॉलोअर्स और आपके फॉलोअर्स सेम हो, या उनके कंटेंट पे व्यूज़ और आपके कंटेंट पे व्यूज़ जो हैं लगभग 20-50 का डिफरेंस हो। तो आपको ये जानना है कि उतने जो फॉलोअर्स या उतने व्यूज़ उन्हें जो आपसे ज़्यादा मिल रहे हैं कैसे मिल रहे हैं। आपको इस बात पे चेक रखना है कि उनके अपलोडिंग टाइम क्या होते हैं, उनके कंटेंट पे ऐसे क्या डिफरेंट है आपके कंटेंट से जो लोगों को यूनिक लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ते हैं। उनके कैप्शंस कैसे होते हैं, उनके कंटेंट पे फिल्टर्स किस तरह के होते हैं। हमेशा याद रखना कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो फिल्टर्स होती हैं, हैशटैग्स होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन लोग इस पर काफ़ी ध्यान देते हैं। क्योंकि जब हम किसी वीडियो को प्रिपेयर करते हैं, हमारा वीडियो को प्रिपेयर करना दूसरा चीज़ होता है और लोगों का देखने का नज़रिया वो दूसरा चीज़ होता है। लोग जज करते हैं कि उन्हें किन के प्लेटफॉर्म पे जाना है, किन से उनको बेनिफिट लेना है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, एंड दैट थिंग कम्स अंडर चेकिंग योर कॉम्पिटिशन। वेल दोस्तों, ये सब कुछ आइडियाज़ था जिससे आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, नॉट ओनली इंस्टाग्राम बट अपने एक सोशल मीडिया प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। और अगर आपके पास भी इससे जुड़े कुछ आइडियाज़ हैं तो आप हमसे इनबॉक्स में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में शेयर करो। आप मुझसे यूट्यूब पे जुड़ सकते हो, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन प्रेस द बेल आइकन। एंड आप चाहो तो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नए ट्रेंडी टॉक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।